नमस्कार। कुछ समय बीच में ऐसा भी आया जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, कुछ ऐसी समस्याएं थीं, लेकिन अब आपको निरंतर मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो लग्नेश पर है। यदि किसी भी कुंडली में लग्न कोई भी हो, यदि लग्नेश नीच राशि में स्थित है तो ऐसा लग्नेश निश्चित रूप से रोग देता है और वह रोग उस अंग में होगा जिस अंग से संबंधित भाव में लग्नेश स्थित होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है तो इसका लग्नेश मंगल हुआ। मंगल चतुर्थ स्थान में नीच राशि में स्थित है तो चतुर्थ स्थान से संबंधित अंग में रोग होगा। चतुर्थ स्थान वक्ष स्थल का भाव है, छाती का भाव है, फेफड़ों का यानी लंग्स का भाव है। तो फेफड़ों में, छाती में या वक्ष स्थल में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी। यदि यह ज़्यादा पीड़ित हुआ, किसी अन्य अशुभ ग्रह के द्वारा पीड़ित हुआ, जैसे राहु, केतु, शनि, तो फिर यह फेफड़ों में रोग देगा, जैसे टीबी की बीमारी या फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण सांस लेने में तकलीफ। अब मान लेते हैं कि ये मंगल, ये वृषभ लग्न है। अब यदि वृषभ लग्न है तो इसका स्वामी शुक्र बनेगा। ये शुक्र यदि कन्या राशि में, जिस राशि में ये शुक्र नीच होता है, यदि ये पंचम भाव में स्थित हो जाता है, नीच हो जाता है, तो पंचम भाव पेट का भाव है, तो पेट से संबंधित रोग निश्चित रूप से यह शुक्र देगा। रोग इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना जटिल रोग होगा। यदि इस पर किन्हीं अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वह रोग छोटा रोग होगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों से यह शुक्र पीड़ित हुआ, पंचम भाव पीड़ित हुआ, पंचम राशि पीड़ित हुई और पंचम का कारक गुरु पीड़ित हुआ, तो निश्चित रूप से वह रोग फिर बड़ा रूप ले लेगा। यह शुक्र की दूसरी राशि, मान लेते हैं कि ये शुक्र अब यहाँ पर ये तुला राशि है। अब ये शुक्र यदि द्वादश भाव में नीच हो जाएगा तो द्वादश भाव नींद का भाव है, तो नींद में कमी कर देगा। ये द्वादश भाव पैर के पंजों का भाव है, इसलिए पैर के पंजों में कोई तकलीफ होगी। यदि ये वृषभ लग्न ही हो तो शुक्र की दूसरी राशि दशम स्थान में पड़ती है, तो पंचम भाव में नीच शुक्र घुटनों से संबंधित समस्या भी देगा, लेकिन थोड़ी समस्या देगा, क्योंकि दशम स्थान एक प्रमुख केंद्र स्थान है और शुभ स्थान है, इसलिए घुटनों से संबंधित समस्या बहुत कम होगी। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर कन्या लग्न है। यदि ये कन्या लग्न है, इसका स्वामी बुध यदि सप्तम भाव में नीच का हो जाता है तो यह बुध चूंकि सप्तम भाव में स्थित है, अतः वीर्य से संबंधित रोग दे सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि यदि लग्नेश आपका नीच है तो जिस
अंग के भाव में वो नीच है, उस अंग में रोग जरूर होगा। रोग की मात्रा उसके इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितना दुर्बल या पीड़ित है। इसी तरह से केवल आप अपने लिए ही नहीं, आप किसी भी अपने संबंधी के बारे में भी यह देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुध ये वृषभ लग्न है और चंद्रमा चतुर्थेश बनता है। अब यदि ये चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होगा तो ये चंद्रमा नीच हो जाएगा। मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि यदि लग्नेश नीच हो तो जहाँ स्थित होगा उस भाव से संबंधित अंग में रोग होगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश नहीं है, तृतीयेश है। तो फिर ये देखिए कि ये चंद्रमा ये बड़े भाई का घर है। एकादश भाव बड़े भाई का घर है। एकादश से पंचम भाव बड़े भाई के संतान का भाव है। तो ये बड़े भाई के संतान का लग्नेश चंद्रमा हुआ और ये चंद्रमा नीच राशि में स्थित है। तो बड़े भाई के संतान से पंचम भाव में नीच है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा बड़े भाई के संतान को, पुत्र को या पुत्री को पेट से संबंधित रोग देगा। और वह रोग कैसा होगा? उस रोग का संबंध जल से होगा, यानी जलीय रोग होगा। उसका कारण यह है कि चंद्रमा स्वयं एक जलीय ग्रह है और वृश्चिक राशि भी एक जलीय राशि है। तो जलीय ग्रह जब जलीय राशि में नीच स्थिति में होगा तो जलीय रोग देगा, अर्थात पेट में पानी का रोग या पानी भर जाने का रोग होगा। नमस्कार।